नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। और आज की अपनी जर्नी होने वाली है कर्नाटका एक्सप्रेस में। पहले पार्ट में आपने देखा कि हमारी ट्रेन का अराइवल होता है नई दिल्ली में और हम रुकते हैं कई स्टेशनों पे और फिर ट्रेन में होते हैं कुछ झमेले। टीटी के द्वारा गाली दिया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है और फिर कुछ बड़े स्टेशनों पे हम रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर होती है अगली सुबह और हम रुकते हैं कुछ बड़े स्टेशनों पे। फिर आ जाता है हमारा लंच और लंच करने के बाद और अब देखिए आगे 1107 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं भुसावल, महाराष्ट्र में। इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज जिसका स्टेशन कोड है BSL और यह इसका डिवीज़न पड़ता है भुसावल। जोन पड़ता है इसका सेंट्रल रेलवे जोन और यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या है 9 और यह बना था 1860 में। सब कुछ ठीक हो गया। भुसावल में इस ट्रेन का 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। आइए अराइवल देखते हैं। यहाँ से रोज लगभग 289 ट्रेनें गुजरती हैं और 14 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं, मतलब ओरिजिनेट होती हैं। और यह इंडिया के टॉप 100 बुकिंग स्टेशनों में से एक है। आप भुसावल स्टेशन पे आते हो तो आपको खाने को क्या मिलेगा, लोकल फूड, वो मैं दिखाता हूँ। इस तरह की भजिया मिलते हैं। क्या है ये, भजिया है क्या? भजिया कांदा पकौड़ी। कांदा पकौड़ी 20 रुपया, 30 का प्लेट है। और ये क्या है? बिरयानी, वेज बिरयानी। क्या कैसे प्लेट? लेना तो है नहीं तेरे को, पूछ के। अरे भाई दिखाना है वीडियो में दिखाना है, इसको बता रहा। यूट्यूब में यूट्यूब पर है क्या? 2 प्लेट 30 रुपया प्लेट है। और ये है वड़ा कैसे है? 30 रुपया प्लेट में दो क्या क्या आते हैं? दो बड़े आएंगे और वो रोटी आएगी ना। चलो ठीक है जी, थैंक यू। तो ये सब खाने के साधन उपलब्ध है यहाँ। इसके अलावा फ्रूट आपको मिल जाएगा खाने को। इस तरह के वेज बिरयानी या पुलाव कह सकते हैं, आपको मिल जाएगा देखने को। खा के देखो, उसके बाद एक बड़ा 2 इडली 30 रुपया। तो आपको खाने पीने के भुसावल स्टेशन पे बहुत सारे साधन मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं एक बार कैमरा पैन करके आपको भुसावल स्टेशन का नज़ारा दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यह है 4 नंबर प्लेटफॉर्म जिस पे हमारी गाड़ी खड़ी है। डिपार्चर हो रहा है, आइए डिपार्चर देखते हैं। हमारा कोच जो है सबसे पीछे है और अगर हम आगे की तरफ होते तो शायद यहाँ से खाने पीने के और भी ढेर सारे फूड स्टॉल नज़र आ रहे हैं जो IRCTC द्वारा संचालित भी हैं। और यहाँ पे जो केले के ढेर सारे स्टॉल दिख रहे हैं, इसका कारण एक ये भी है कि भुसावल जो है वह केले का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माने उत्पादक है अपने इंडिया में। और यहाँ से केले जो है पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब बात खाने की रिव्यू की, तो इस ट्रेन के पेंट्री का खाना मैंने वेज खाना ट्राई किया तो नॉर्मल है, आप खा सकते हैं। खूब वाव तो नहीं कहेंगे और ना ही इसे ख़राब कहेंगे, खाने लायक है। और 80 रुपये की थाली है, ये बात आप ध्यान रखें, स्टैंडर्ड थाली। और स्टैंडर्ड थाली में आपको क्या मिलेगा? एक सब्ज़ी मिलेगी, दाल मिलेगा, चावल मिलेगा, 2 पराठे मिलेंगे, मुझे 3 पराठे मिले थे, और एक दही मिलेगी। अगर दही न मिले तो कम से कम एक मिठाई ज़रूर मिलेगी उसके साथ, तो ये ध्यान रखें और बिल लेना ना भूलें। 30 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच रहे हैं जलगांव, जिसका स्टेशन कोड है JL। यह पड़ता है भुसावल डिवीज़न में और इसका जोन पड़ता है सेंट्रल रेलवे। प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या है 5 और यहाँ पे केवल 2 मिनट का इसका ऑफिशियल हॉल्ट है। और यहाँ एक बोर्ड लगा है कि गांधी तीर्थ और अजंता गुफाओं के लिए यहाँ उतरे। मतलब आपको अगर अजंता की गुफाओं के दर्शन करने हैं, देखना है,
तो यहाँ पे आप उतर सकते हैं। यह स्टेशन बना था 1860 में और हम पहुँचे थे यहाँ पे 20 मिनट की देरी से। अब हमारा डिपार्चर हो रहा है यहाँ से। आइए डिपार्चर देखते हैं। और जलगांव के बारे में एक ख़ास बात आपको बता दूं कि जलगांव जाना जाता है पूरे देश में सोने और सोने से बने वस्तुओं के उत्पादन के रूप में। इसके अलावा केला भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे उगाया जाता है, उपजाया जाता है। 1291 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मनमाड़ और हम यहां पे पहुंचे हैं लगभग आधे घंटे की देरी से। मनमाड़ की बात करें तो यहां का स्टेशन कोड है MMR। यह पड़ता है भुसावल डिवीज़न में और इसका जोन पड़ता है सेंट्रल रेलवे। यहां पे इसका केवल 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। यह बना था 1866 में और आप जब वेस्ट की तरफ आते हैं तो आपको खाने के लोकल आइटम में यह बड़ा पाव ज़रूर दिखेगा आपको। क्या रेट है भैया बड़ा पाव? 2 बड़ा 2 पाव चटनी मिर्ची के साथ। 2 बड़ा 2 पाव। तो ठीक है। और बात अगर मनमाड़ की करें तो यह जाना जाता है अनाज के भंडारण के लिए। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे अनाज का भंडारण किया जाता है। यह पड़ता है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में और यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या है 6। मनमाड़ से हमारा डिपार्चर हो रहा है। आइए डिपार्चर देखते हैं। हम यहाँ पे पहुँचे थे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखने वाली है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपने अगर थम्स अप का प्रचार देखा हो तो प्रकृति भी थम्स अप का प्रचार करती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे पहाड़ी को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने थंब को अप किया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है भाई। तेरह 1335 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं कोपरगांव, जिसका स्पेशल कोड है KPG। अगर इसकी डिवीज़न की बात करें तो अब हम सोलापुर डिवीज़न में एंटर कर चुके हैं और इसका जोन पड़ता है सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म है केवल 2 और इसका स्टॉपेज है 5 मिनट का। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहे जहाँ चले जाएं इनके दर्शन तो होने ही हैं। 1377 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचे हैं बेलापुर और हम पहुँचे हैं लगभग आधे घंटे की देरी से। बेलापुर की बात करें तो बेलापुर का स्टेशन कोड है BAP। इसका डिवीज़न पड़ता है सोलापुर और इसका जोन पड़ता है सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या है 2 और यहाँ पे इसका स्टॉपेज भी केवल 2 मिनट का है। चलिए बेलापुर से हमारा डिपार्चर हो रहा है। आइए डिपार्चर देखते हैं। चौदह 1445 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं अहमदनगर और हम पहुंचे हैं 35 मिनट की देरी से। अहमदनगर की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है ANG और यह पड़ता है महाराष्ट्र में और अहमदनगर है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला। यह पड़ता है सोलापुर डिवीज़न में और इसका जोन पड़ता है सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या है 2 और यहाँ पे इसका 3 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है।
अहमदनगर जाना जाता है चीनी की मिलों, दूध और कोऑपरेटिव बैंक के लिए। और भाई साहब यहाँ पे चीनी की 19 मिलें हैं। और चलिए अहमदनगर से हमारा डिपार्चर हो रहा है, आइए डिपार्चर देखते हैं। स्टेशन तो बड़ा है लेकिन प्लेटफॉर्म केवल यहाँ पे 2 ही है, लेकिन फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी दिख रही है। पंद्रह सौ 29 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं दौंड, और हम पहुंचे हैं लगभग 25 मिनट की देरी से। दौंड की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है DD। यह पड़ता है सोलापुर डिवीज़न में और इसका जोन पड़ता है वेस्ट सेंट्रल जोन। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। और दौंड एक अहम स्टेशन है, यह मुंबई चेन्नई लाइन पे स्थित है और दौंड पड़ता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। यह स्टेशन बना था 1858 में और यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या है 7। और दौंड जो है 51 शक्तिपीठ जो हैं उसमें से यह एक है। फिरंगी माता मंदिर और भैरवनाथ महाराज मंदिर के लिए यह जगह विख्यात है। दौंड में मैंने रात का खाना ले लिया है, डिनर, और मैंने लिया है अंडा बिरयानी। 50 रुपये की पड़ी है। 2 अलग अलग वेंडर से लिए गए। अब टेस्ट भी पता नहीं फ़र्क होगा, क्योंकि पेंट्री वाले तो आने से रहे। तो एक बार पेंट्री वाले बेच रहे हैं 100 रुपये में अंडा बिरयानी। कैसा है? बस जैसा तैसा है। मेरा भी वही हाल है लगभग एक जैसा ही है। टेस्ट कुछ नहीं है, बस जो 2 अंडे हैं ना, मान लो बस वही, नहीं तो चावल को केवल फ्राई करके डाल दिया। अब अंडा बिरयानी का रिव्यू तो पेट भरने के लिए ठीक है, पर कोई टेस्ट नहीं है उसमें। तो कोशिश करें, अगर पेट ही भरना है 50 रुपये में तो खा सकते हैं। 1716 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सोलापुर, और मैं इस ट्रेन को यहीं पे छोड़ रहा हूं, मतलब डिबोर्ड हो रहा हूं, क्योंकि मेरी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। हम यहां पे पहुंचे हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और हम पहुंचे हैं आधे घंटे की देरी से। सोलापुर की बात करें तो यह पड़ता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में और इसका डिवीज़न पड़ता है सोलापुर। इसका स्टेशन कोड है SUR सूर। ट्रेन यहाँ पे पहुंची है आधे घंटे के देरी से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी पंक्चुअलिटी का। मोटा मोटी ट्रेन पंक्चुअल है, यह कहीं कहीं लेट होती है, बाकी आप में एवरेज मेंटेन कर लेती है। लेकिन इसमें एक यही दिक्कत है कि एकमात्र ट्रेन है ये दिल्ली से बेंगलोर का वाया सोलापुर, इसलिए इसमें भीड़ इतनी होती है कि आप जब कभी भी चढ़ें तो कंफर्म टिकट लेकर चढ़ें। लेकिन स्लीपर में चढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि स्लीपर में कंफर्म टिकट भी आपको जनरल की तरह ही ट्रीट होगा। मतलब आप आरामदायक यात्रा नहीं कर सकते हैं स्लीपर में, आपको जनरल जैसी स्थिति है। और यह केवल एक स्लीपर कोच की नहीं है, बाकी सारे स्लीपर कोच की है, तो ये इन बातों का ध्यान रखें। चलिए गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है, डिपार्चर देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए देश दुनिया देख।